बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आतिफ बिलाल गोल्ड सिटी गोट फार्म से आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ बकरियों के हवाने के जो मसले बनते हैं उनके मतलब बातचीत करूंगा। बकरियों के हवाने की सफाई के मतलब बातचीत करूंगा। एक मेरा छोटा सा टॉपिक होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो को मुकम्मल देखना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल स्मार्ट फार्मिंग को कर लेना आपने सब्सक्राइब। जी तो दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि अक्सर एकात ना हमारे जानवरों में क्या होता है, जब बकरियां डिलीवर करती हैं ना, बच्चा पैदा करती हैं, उनके हवाने को सोजिश आ जाती है। बाज़ बकरियों के थनों में गिल्टियां बन जाती है, बाद का थान ही नहीं चलता। इस तरह के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। उससे बचने के लिए हिफाजती तदाबीर कौन सी होनी चाहिए? जी तो मेरा भी कुछ ज़ाती एक्सपीरियंस है, कुछ मैंने सीखा अपने सीनियर यूट्यूबर से या सीनियर जो हमारे उस्ताद फरहान लियाज साहब हैं उनसे भी ये चीज़ सीखी है। ख़ुद भी मेरा भी इस पर कुछ ज़ाती एक्सपीरियंस है। होता ये है कि बकरियों में ना हवाना ख़राब होने का बहुत ज़्यादा मसला आता है। ये अक्सर आपने कभी नोट किया है, जिन बकरियों के बच्चे साथ में होंगे उनमें हवाना प्रॉब्लम की ना, मेरे हिसाब से, मैं अपना ज़ाती जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा हूँ। जिन बकरियों के बच्चे साथ होते हैं ना, उनमें ये प्रॉब्लम कम आती है। जिनके बच्चे हम सेल कर देते हैं या बच्चों को दूध, खुद उनका दूध निकाल रहे होते हैं, उनमें मसला ये ज़्यादा होता है। उसकी रीज़न क्या होती है? हम थनों में ना दूध छोड़ देते हैं। जब बकरी खुश्क करती है, अपना दूध ड्राई करती है, हम उनके थनों की बिल्कुल सफाई नहीं करते, थनों में दूध छोड़ देते हैं। उस वजह से ना अक्सर होता क्या है कि वो दूध उसके अंदर ना आस्ता आस्ता अपनी शक्ल तब्दील करता करता दूध पानी बनना शुरू हो जाता है। वो एक नमकीन पानी, फिर वो मतलब ना पानी रह जाता है हवाने में। जब बकरी दूध उतारती है, वो पानी के साथ मिक्स होता है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देता है बकरी को। और वो हवाने को ख़राब करने में तकरीबन 99% ही वो पानी काम करता है। उसके बचने का जो उससे बेहतरीन तरीका है कि जब बकरी ना दूध खुश्क कर जाए, तो बकरी की थोड़े दिन बाद, हफ्ता 10 दिन बाद आप थनों की सफाई करते रहा करें। ये सफाई आपने 4 माह से पहले करनी। सफाई किस तरह करनी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले आपको छोटा सा दिखा दूँ। ये देखिए, बकरी ने दूध मतलब थनों में नहीं है, गब्बन है ना, लेकिन थनों की सफाई की हुई है, दूध बिल्कुल भी नहीं है इसमें। अगर हम दूध नहीं निकालेंगे, वो पानी अंदर रह जाएगा ना, वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। एक बकरी है, ये गब्बन है, इसके थनों से मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, इसकी सफाई करके थनों की। ये देखें, इसके थनों में अभी भी आपको दूध टाइप ना कोई चीज़ महसूस हो रही होगी। बिल्कुल खुश्क नहीं है इसके थन। ये चीज़ हमने जो है ना क्लियर करनी है। ये देखिए, ये दूध नहीं है देखने को, लेकिन है पानी टाइप ना दूध, मतलब इसमें पानी मिक्स हुआ, नमकीन सा पानी होता है। ये देखिए, इस तरह सफाई ना आपने हफ्ता 10 दिन बाद करते रहना है। तो इस वजह से आपके बकरियों के जो हवाने के प्रॉब्लम है ना, वो काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाएंगे। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं अक्सर सफाई करता हूँ, लेकिन जो अब नई बात सीखने को मिली है, फरहान साहब ने बताया कि आपने बकरी के थनों की सफाई करने के बाद ना उसे पायोडीन में भी डिप करना है। कि आप किसी भी बर्तन में या किसी भी चीज़ में पायोडीन ले लें, इसी तरह थन को साफ़ करने के बाद उसमें डिप कर दें, निकाल दें। इस काम से ना थनों के जो आपके हवाने के मसाइल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये देखें ना, एक बकरी है, यह बिल्कुल ड्राई है, खुश्क है, थन इसके बिल्कुल साफ़ है। इसके थन मैं नहीं साफ़ करता। इसके ना बच्चे आखिरी टाइम तक इसके साथ रहे हैं। वो कभी कभार दूध पी जाना, मतलब जो भी होगा उन्होंने इसके थनों की सफाई की है। हमने इस चीज़ को ना मद्देनज़र रखते हुए अपने बकरियों के हवाने की जो प्रॉब्लम है ना, वो इस तरह से क्लियर कर सकते हैं। इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक, छोटी छोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर मज़ीद और डेली बेसिक पर आया करेगी। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए ना लाइक किया करें, शेयर किया करें। बाकी किसी किस्म की भी प्रॉब्लम हो, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, 0303 58 99 311। ये ओनली ऑन व्हाट्सअप नंबर है, ना कि कॉल नंबर।
इस पे आप व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज छोड़ के किसी भी किस्म की प्रॉब्लम के मतलब इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हम मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।